नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने सीएचसी केंद्र बाहा में कराया घायल बदमाश को पुलिस ने सीएचसी केंद्र बाहा में कराया भर्ती। हायर सेंटर रेफर। 10 दिन पूर्व बाहा क्षेत्र में बाइक पर बैठी शिक्षिका का बैग लूटकर घटना को दिया था अंजाम। बाहा क्षेत्र के गांव बिचकोली के रेलवे क्रॉसिंग के पास का है मामला। अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में नामांकन दाखिला के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां सरगुजा लोकसभा के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने होने पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह ने भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं शशि सिंह के आशीर्वाद लेने पर चिंतामणि महाराज ने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल आज सरगुजा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन फॉर्म जमा करने कलेक्ट्रेट जा रही थी। वहीं चिंतामणि महाराज शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म जमा कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान दोनों का आमना सामना हो गया। वहीं चिंतामणि महाराज ने पैर छूने की परंपरा को संतान बताया। दूसरी तरफ शशि सिंह इसे जीत का आशीर्वाद मना रही है। बिल्कुल, वो हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो उनसे आशीर्वाद देने से कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल उन्होंने आशीर्वाद अच्छे से दिया है, आपने खुद देखा है। जीत का आशीर्वाद मिला? दिया, आशीर्वाद दिए उन्होंने, तो उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी, तो मैं मानती हूँ कि जीत का आशीर्वाद ही था वो। आशीर्वाद लिए क्या मानते हैं? नहीं, देखिए वो हमारा सनातन परंपरा है, अपने से वरिष्ठों का पैर छुआ जाता है। वैसे छूना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी ये नवरात्र चल रहा है और वो पैर छूने ज़रा उचित नहीं था, लेकिन बड़ों का पैर छूना हमारा सनातन संस्कृति है। जब वो पैर छुए हैं तो मैं भी उनको उज्जवल भविष्य की कामना किया हूँ। चुनौती क्या? मुरैना जिले के जौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी वार्ड में धड़ल्ले से हो रही है रिश्वतखोरी। डिलीवरी कराने के नाम पर 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की मांग प्रसूताओं से की जाती है। ऐसा ही एक मामला 2 दिन पहले देखने को मिला, जिसमें डिलीवरी करवाने आए जौरा स्टेशन के पास से जोगी गुर्जर अपनी प्रसूता पत्नी को लेकर जौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, जिससे 3,000 रुपए की मांग की, जिसमें प्रसूता के पति द्वारा 2,000 रुपए उनको दे दिए गए और अतिरिक्त 1,000 रुपए की मांग के लिए उससे कहा गया कि पैसा पूरा चाहिए वरना मुरैना के लिए रेफर कर देंगे। जौरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले जोगे गुर्जर अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने आए थे। उनसे 3,000 रुपए की मांग की गई थी। उन्होंने 2,000 रुपए तो दे दिए, फिर भी नर्सों द्वारा उसको ये बोला गया कि 1,000 रुपए और दो, नहीं दोगे तो आपकी डिलीवरी मुरैना रेफर कर दी जाएगी। जौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह रिश्वतखोरी का धंधा धड़ल्ले से चलता है। जब कभी कोई व्यक्ति मीडिया से रूबरू होता है तब इस प्रकार की रिश्वतखोरी सामने आ जाती है। कुछ समय पूर्व भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जिससे डिलीवरी के नाम पर पैसे की मांग की गई थी और पैसे के अभाव में नवजात शिशु की मौत हो गई थी। ऐसे आरोप शिशु के परिजनों ने लगाए थे। उसके बाद पूर्व सीएमएचओ राकेश शर्मा अपनी टीम के साथ जांच करने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौरा आए थे। वहीं मुरैना अपर कलेक्टर CB प्रसाद से जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि इसके लिए मैंने सीएमएचओ मुरैना को आदेशित किया है, प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भैया आपका? जोगे गुर्जर, कहाँ के निवासी हो? साकरेगे यहाँ हॉस्पिटल किस लिए आए हो? डिलीवरी है। तो क्या समस्या आ रही है डिलीवरी में? डिलीवरी में समस्या ये आ रही है कि पैसा मांग रहे हैं, 3,000 रुपये लें तब डिलीवरी होगी, नहीं तो मुरैना के लिए रेफर कर देंगे। कौन मांग रहा है पैसे? ये है कि ये वो गार्डन है जो नर्स, तो कितने रुपए मांग रही हैं? 3,000। तो आपने दे दिए? 2,000 रुपये दिए हैं मैंने, तब भी नहीं मान रही? नहीं मान रही क्या कह हैं। रही हैं? वो लड़की हो गई है तो उनकी ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये आएंगे जब भी उनको उठाएंगे हम पलंग पैसे, उन मुरैना के लिए ले जाओ। नर्स कौन है, आप नाम जानते हो? नाम न मैं ना जानता हूँ। नहीं जानते हो? सर, जौरा जो अस्पताल है वहाँ जो प्रसूता आती हैं उनके डिलीवरी के नाम पर 3,000 रुपये की वसूली की जाती है। अगर कोई नहीं देता है तो वो जो प्रसूता है जो गंभीर अवस्था में उसे मुरैना के लिए रेफर करने की धमकी देती हैं और रेफर भी कर देती हैं अगर पैसे नहीं देते। ऐसा ही मामला आया है जिसमें 3,000 मांगे थे, 2,000 रुपये दे भी दिए हैं उसने, फिर भी उसको परेशान कर रही थी। इस तरह से सिस्टम पर किस तरीके से रोक लगाई जाए? आपके द्वारा एक वीडियो मुझे अवलोकित कराया गया, मैंने देखा है। हालांकि यदि ऐसा है जो संबंधित व्यक्ति जैसा कह रहा है, यदि वो सही है तो ये बेहद ही आपत्तिजनक है और दंडनीय कार्य है। मैंने सीएमएचओ को बोला है कि तत्काल इस मैटर में इंटरवीन करें और दंडात्मक कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश तनाव ने शपथ दिलाई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राज्यपाल रमेन
डेका ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सेतु के रूप में काम करेंगे और हर विषय पर अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शाह ने राज्यपाल को प्रदेश की पूरी जनता की ओर से बधाई दी। साथ ही कहा कि अब असम और छत्तीसगढ़ की मित्रता घनिष्ठ होगी। रमेन डेका जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ और विकास करेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन ने भी राज्यपाल को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल महोदय रमेन डेका जी का शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली क्षण है आज, जब ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन संगठन को समर्पित किया, विद्यार्थी परिषद के फुल टाइमर वर्कर की हैसियत से छात्रों के बीच राजनीति की शुरुआत की, प्रदेश अध्यक्ष रहे असम के, दिल्ली में सांसद की हैसियत से और राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का आधार बनाने में 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, 1980 के फाउंडर मेंबर असम के भारतीय जनता पार्टी के रमन डेका जी रहे। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज जो परिवर्तन दिख रहा है, जहाँ बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, एक बड़ा योगदान मैं मानूंगा। मैंने लंबे समय से, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, राष्ट्रीय मंत्री की हैसियत से, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से इनको सुनने और बातचीत करने का अवसर मिलता रहा। ये असम और छत्तीसगढ़ की संस्कृति करीब करीब एक है। छत्तीसगढ़ का और असम का करीब करीब मुझे लगता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, तो एक परंपरा के अनुसार भी एक ऐसा राज्य उनको मिला है छत्तीसगढ़, जहाँ वो अपना बेहतर दिखा कर सकते हैं। तो हम सबकी शुभकामना है और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा विषय है कि गवर्नर साहब ने आज पद ग्रहण किया, का शपथ लिए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, और आसाम के साथ छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना संबंध है। छत्तीसगढ़ के बहुत लोग पहले वहाँ चाय बागान में काम करने गए, वहाँ बस गए, कई कई पीढ़ी से हैं। कई लोग वहाँ नेता भी हो गए, विधायक सांसद हो गए, अब वहाँ के हमारे प्रदेश के गवर्नर हो गए। तो अब छत्तीसगढ़ और असम की मित्रता और घनिष्ठ होगी और माननीय रमन डेका जी के मार्गदर्शन में हमारा ये छत्तीसगढ़ और बहुत तेजी से विकास करेगा। दंतेवाड़ा के डंकनी शंकरी नदी के संगम में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से बाढ़ के तेज बहाव से बहकर 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसी महिला को दंतेवाड़ा कोतवाली पुलिस और टीम ने तेज बहाव से लाइफ जैकेट के सहारे बचाकर युवती को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतक राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार बर्मन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राहुल उइके के मार्गदर्शन में क्षेत्र में अधिक वर्षा और बाढ़ स्थिति में सतत निगरानी और तत्काल कार्रवाई के निर्देश के तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस दंतेवाड़ा ने फिर से एक बार अपनी मानवता का परिचय देते हुए नदी में बहती महिला की जान बचाई। ग्रामीणों से कोतवाली प्रभारी विजय पटेल को सूचना मिली कि एक युवती नदी के बीच धार में झाड़ियों के सहारे फंसी हुई है। सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंचकर तेज बहाव में फंसी महिला को लाइफ जैकेट और रस्सी के सहारे जवानों ने नदी में घुसकर युवती को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया। महिला फूलमती यादव नदी में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से नदी के पानी में बहना बताया। समय पर तत्काल रेस्क्यू कर महिला की जान बचाई है, जिसमें कोतवाली प्रभारी टीआई विजय पटेल, एएसआई बरगे, कविता नाग और सिपाही घनश्याम दुग्गा, केशव पटेल, रजनी बघेल और पेट्रोलिंग टीम का विशेष सहयोग रहा। भिलाई नगर थाना, नेवई और मोहन नगर के चैन स्नैचिंग के 7 मामलों का खुलासा करने में दुर्ग पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। सुनियोजित तरीके से सड़क पर जाती हुई महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी के कब्जे से 6 नग सोने की चेन और लॉकेट सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी से तकरीबन 6,20,000 रुपए की मशरूका बरामद की गई है। आरोपी पूर्व में भी चेन स्नैचिंग के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट दुर्ग और थाना नेवई, मोहन नगर, भिलाई, भट्टी की संयुक्त कार्रवाई की है। आदतन अपराधियों और जेल से रिहा हुए अपराधियों से पूछताछ कर पचासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान संदेह का फुटेज प्राप्त
फुटेज के आधार पर टीम द्वारा तत्काल आरोपी की पहचान सुनिश्चित की और आरोपी भरत गुप्ता और राहु को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करते हुए आज से करीब 6 महीने पूर्व में जनवरी में थाना भिलाई भट्टी क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना चैन स्नैचिंग करने के लिए चोरी की गई थी। उसके बाद आरोपी द्वारा फरवरी माह में थाना नेवई क्षेत्र अंतर्गत मैत्री कुंज में टहल रही महिला के गले से सोने की चेन लूटना, उसके बाद लगातार 4 घटना नेवई क्षेत्र में घटित करता रहा। आज से करीब 1 सप्ताह पूर्व थाना मोहन नगर क्षेत्र में सिंधिया नगर हनुमान मंदिर के पीछे करीब सुबह 6 बजे एक महिला अपने बच्चे को स्कूल बस में बैठाकर पैदल अपने घर जा रही थी। उसी वक्त महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लूट करना बताया, जिसे अपने पास रखना बताया, जिससे आरोपी को निशानदेही पर उसके कब्जे से पृथक पृथक 6 नग सोने की चेन और लॉकेट, घटना में प्रयुक्त 1 नग चोरी का मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना बरामद कर जब्त किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की गई? दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नैचर को पकड़ा गया है जो विगत 5-6 महीने में 7 चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। नेवई थाना क्षेत्र के 5 चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके पास से 6 चैन बरामद किए गए हैं। उसके जो चोरी का गाड़ी था प्लेटिना, जिससे वो लगातार चैन स्नैचिंग करता था, उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। सर, किस तरह की घटना को अंजाम देता था? ये कपड़े बदलता था, बार बार सीसीटीवी से बचता था, किस तरह से? ये मोटरसाइकिल से नकाब पोश होकर के आता था और अकेली सुनसान जगह पर अकेली महिला देख करके उसके पहने हुए चैन को झपट्टा मार करके भाग जाता था और चौक में जा करके अपने टी-शर्ट चेंज कर देता था, नकाब को चेंज कर देता था। इस तरह से जगह जगह अपने हुलिया बदलते हुए जाता था ताकि सीसीटीवी फुटेज में उसको ट्रैक ना कर पाएँ। और अपराध दर्ज इसके खिलाफ? इसके खिलाफ कुल रायपुर में 2 अपराध दर्ज हैं, दुर्ग में 2 अपराध दर्ज हैं। ये पूर्व में भी चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे चुका। नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। नशे में धुत अस्पताल में बैठे डॉक्टर ने मासूम का इलाज करने से किया इनकार। कांकेर ले जाते वक्त रास्ते में मासूम की मौत। नशे में स्वास्थ्य केंद्र में बैठे और ग्रामीणों से गाली गलौज करने वाली डॉक्टर शीतल दुग्गा का वीडियो वायरल। सीएमएचओ ने तत्काल प्रभाव से हटाया, सेवा समाप्ति के लिए शासन को लिखा गया है पत्र। जी, परसों रात को ये मामला संज्ञान में आया था और कल तत्काल मैंने कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर को वहाँ से हटा दिया है और एक दूसरे डॉक्टर को वहाँ पदस्थ किया है और उन डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है हमने सेवा समाप्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी है और उनको बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की अनुशासनहीनता कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, वहाँ पर कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? वहाँ पर 4 डॉक्टर पदस्थ हैं, जिसमें से 2 जो है वो पीजी के अध्ययन के लिए गए हुए हैं। एक डॉक्टर दुग्गा हैं जिनको कि हमने तत्काल प्रभाव से हटा करके दूसरे को पदस्थ कर दिया है। तो अभी वहाँ पे 2 डॉक्टर रहेंगे, एक डॉक्टर मैं वहाँ पर और पदस्थ करने वाला हूँ। नहीं सर, कुछ करने के नहीं। अरे यहाँ पे चढ़ाई करेंगे तुम्हें चढ़ाई नहीं करेंगे सर। हमारा का दुख लगे इसके क्या बोलते हैं? अरे भगवान अगर एक्स्ट्रा डाल पे तब तेरे मार नहीं बोल देती हॉस्पिटल तो उसी डालना रहते बोला अननेसेसरी में दवाई डाल नहीं सकूंगा कोई बात नहीं लगा। एक दिन की आप इतने बड़े बीमारी के बाद अरे आप पियो सर, ड्यूटी के बाद हमको कोई आप कितने ही दारू पियो, हमको उससे मतलब नहीं है। मान के चलो इनका तो हो गया, अभी कोई आप बताओ एक द्वार में बस बाकी डॉक्टर कहाँ है? यहाँ का पोस्टिंग कितना है और कितना लोग हैं? आप लोग अननेसेसरी मेरे को आके परेशान करते हो। परेशान नहीं कर रहे हैं सर, अरे मैं तो बोल रहा हूँ क्या यहाँ का जितना डॉक्टर मेरे को चाहिए पूरा हुआ चाहिए यहाँ पे दिलवा दो सब तो कर रात में करवावे काम सकी हुआ तो मारने वाला सिस्टम है। सर आप नौकरी छोड़ दो ना सर, पैसा दे दो मेरे से एक नहीं होगा, अकेले से नहीं होगा बोल के क्या दिक्कत है? ये बेटी की बोलता क्या एक ये बात सही बोले सर। तो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर अभी क्या बोलते हैं अभी ये हैं ड्यूटी में? हॉस्पिटल में कितने अभी जब भी तो हाँ नाम बताओ ना उनका जो कोलीबेड़ा से तनख्वाह लेते हो। केवल वो लोग केवल यहाँ कोलीबेड़ा के नाम से तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं 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 अब बोले सर आप उन दोनों के गुड फेस में तनख्वाह ले रहे हैं। दुख इस बात का है सर 5-7 साल के बच्चे को लाए मैं तो मैडम आपको दिया था यार उसको 2 मिनट सर आप चुपचाप रहे। कौन थे मैडम आप लोग? 2 लोग थे तो जब लाए उसका कंडीशन कैसा था?
बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट में तुरंत भेज दिए। नहीं सीरियस था ठीक है, तो लाए आपको क्या दिए, ट्रीटमेंट क्या दिया आपने? तो चेक किए कि नहीं किए? पेट में भेज दिए उसके बाद तुरंत गाड़ी को फोन किए 108 को, तो फिर आया, उसके बाद भेज तो डॉक्टर साहब इलाज कुछ नहीं किया, उतना सही मतलब आपको ऐसे करके देखे और करके भेज दिए, है ना मैडम? अरे जितना मैं आपको कोई पता है नहीं, मैं जो क्या। चित्तौड़गढ़ शहर के संगम महादेव घाट पर आज एक प्रेमी युगल का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शवों को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। शहर के रहने वाले प्रेमी युगल घर से लापता थे, जिनकी तलाश परिजन कर रहे थे। आज सवेरे शहर की गंभीरी और बेड़च नदी के संगम स्थल पर दोनों का शव पानी पर तैरता हुआ मिला। सूचना पर क्षेत्रवासियों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। दोनों के शव को बाहर निकाला गया, जहां शव के दोनों के हाथ बंधे हुए थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मामला आया है सामने, जिसमें एक लड़का और लड़की यहाँ पे संगम महादेव का जो स्थल है, यहाँ पे नदी में डूबने की सूचना आई थी, जिस पर मेयर सीओ साहब मौके पर आए हैं और ये दोनों लड़का लड़की सदर थाना क्षेत्र चित्तौड़ के रहने वाले हैं, जिनकी डेड बॉडी को अभी मोर्चरी में रखवा रहे हैं। फिर जैसी विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू सर। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक सिरफिरे युवक ने पेड़ पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए प्रशासन और पुलिस की परेड करा दी, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ से उतारकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। क्षेत्र में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ते हुए एक युवक ऊंचाई पर जाकर बैठ गया, जिसके गिरने और कूदने के डर से लोगों से घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को उतारने के लिए नगर परिषद और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया। युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर लोगों का मजमा लग गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा गया। उक्त युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके पेड़ पर चढ़ने का कारण सामने आया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार।